नमस्कार दोस्तों, टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। सुबह के इस वीडियो में ऐसी सूचनाएं होती हैं जो विभिन्न समाचार पत्रों पर छाई हुई होती हैं और विद्यार्थियों के लिए आवश्यक होती हैं। तो आइए शुरू करते हैं और देख लेते हैं कि आज के समाचार पत्रों में विद्यार्थी जीवन से संबंधित कौन कौन सी सूचनाएं हैं। सबसे पहली सूचना है यूजीसी नेट का बदलेगा पाठ्यक्रम, विश्वविद्यालयों में सहायक प्रोफेसर बनने और जूनियर रिसर्च फेलोशिप के लिए राष्ट्रीय पात्रता प्रवेश परीक्षा के सिलेबस में 6 सालों बाद बदलाव होने जा रहा है। इसको लेकर के अन्य समाचार पत्रों के माध्यम से भी जानकारी दी गई है, जिसे आप लोग यहाँ पर देख रहे हैं। लिखा हुआ है कि विशेषज्ञों ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत यूजीसी नेट परीक्षा के सभी 83 विषयों का नया सिलेबस तैयार कर लिया है। यूजीसी काउंसिल ने भी इसे मंजूरी दे दी है। अगले साल जून की नेट से इसे लागू किए जाने की संभावना है। यूजीसी के अध्यक्ष प्रोफेसर एम जगदीश कुमार ने बताया कि 6 सालों के बाद यूजीसी नेट परीक्षा के सिलेबस में बदलाव किया जा रहा है। यूजीसी नेट की जो परीक्षा है वो साल में 2 बार होती है और एक बार बदलाव 2017 में भी हुआ था। बहुत जल्द आप लोगों को जो संशोधित सिलेबस इत्यादि है, जो भी बदलाव है, वो आप लोगों को यूजीसी की जो वेबसाइट है वहां पर भी देखने को मिल जाएगा। यूजीसी नेट की परीक्षा की जो तारीख है उसका भी ऐलान कर दिया गया है। अगली जो सूचना यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं नेक्स्ट, वो है उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की चिकित्सा शिक्षा विभाग में असिस्टेंट प्रोफेसर मेडिकल अफसर भर्ती के कट ऑफ अंक जारी कर दिए गए हैं। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने चिकित्सा शिक्षा विभाग में असिस्टेंट प्रोफेसर और चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग में मेडिकल अफसर के पदों पर हुई सीधी भर्ती के इंटरव्यू में शामिल अभ्यर्थियों के प्राप्तांक और कट ऑफ अंक जारी कर दिए हैं। प्राप्तांक और कट ऑफ अंक 24 नवंबर तक आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध रहेंगे। आयोग के संयुक्त सचिव विनोद कुमार सिंह के अनुसार अभ्यर्थी अपने अनुक्रमांक और जन्म तिथि के आधार पर प्राप्तांक व कट ऑफ अंक देख सकेंगे। सीधी भर्ती के परिणाम के संबंध में सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत प्रार्थना पत्र अब स्वीकार नहीं किए जाएंगे और न ही उन पर विचार किया जाएगा। आप लोगों ने वीडियो को लाइक ना किया हो, बिल्कुल नहीं किया होगा, और बहुत कम जितने व्यू आते हैं उससे बहुत कम लाइक्स रहते हैं। तो आप लोग वीडियो तो रेगुलर देखते हैं लेकिन उतना लाइक नहीं करते, इसलिए आप लोग वीडियो को लाइक अवश्य कर दिया करें। यहाँ पर जिन भर्तियों के कट ऑफ अंक वगैरह जारी किए गए हैं उन विज्ञापनों के नाम लिखे हुए हैं, जिसे आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। और ये जो ज्यादातर जो भर्तियां हैं ये स्वास्थ्य विभाग की हैं। ये जो नोटिस है आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर भी मिल जाएगी। तो आप लोग टेलीग्राम चैनल अगर आप लोगों ने ज्वाइन ना किया हो तो टेलीग्राम चैनल को अवश्य ज्वाइन कर लें। वहां पर भी बहुत सारी महत्वपूर्ण सूचनाएं प्रदान की जाती हैं। अगली सूचना भी उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की ही है। 7 जनवरी को होगी अपर निजी सचिव, जो नोटिस कल जारी हुई थी। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने अपर निजी सचिव परीक्षा 2023 की तिथि घोषित कर दी है। परीक्षा 7 जनवरी 2024 को प्रदेश के 5 जिलों में आयोजित की जाएगी। एपीएस के पदों पर 10 साल बाद भर्ती होने जा रही है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने एपीएस के 328 पदों पर भर्ती के लिए 19 सितंबर 2023 को विज्ञापन जारी किया था और आवेदन की अंतिम तिथि 19 अक्टूबर निर्धारित की गई थी। आवेदन के लिए वन टाइम रजिस्ट्रेशन अनिवार्य किया गया था। बड़ी संख्या में भर्ती ओटीआर की प्रक्रिया पूरी नहीं कर सके थे और उनके आवेदन स्वीकृत नहीं हुए। अगर वहीं पर ओटीआर की हम लोग बात करें तो इस समय ओटीआर 14 लाख से ज्यादा हो चुके हैं। 14 लाख से ज्यादा ओटीआर हो चुके हैं और जानकारी मिल रही है कि इस बार आरओ एआरओ के लिए रिकॉर्ड आवेदन हुए हैं। 6 लाख से ज्यादा जो संख्या वो पार हो चुकी है केवल आरओ की। अब तक 24 तारीख लास्ट डेट है। उसके कई कारण हैं। एक तो ये कि काफी दिनों बाद आरओ एआरओ की वैकेंसी आई है। उत्तर प्रदेश में कोई भी वैकेंसी नहीं आ रही है टीचिंग इत्यादि की, खासतौर से चाहे वो एलटी हो, टीजीटी हो, पीजीटी हो। यूपी ट्रिपल एससी का मरा मराया हाल है। तो अब केवल आरओ एआरओ ही एक जो है अच्छी वैकेंसी विद्यार्थियों को दिख रही है। वहीं पर पुरानी जो वैकेंसी है उसके बारे में भी जानकारी दी गई है। एपीएस 2013 एपीएस भर्ती परीक्षा का पिछला विज्ञापन 2013 में जारी किया गया था। आयोग 2 चरणों की परीक्षा कराने के बाद बीच में ही परीक्षा निरस्त कर दी थी, जिसके खिलाफ अभ्यर्थियों ने न्यायालय में याचिका दाखिल की थी। कोर्ट ने परीक्षा प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के आदेश दिए थे। आयोग ने अभी परीक्षा प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ाई है। सूत्रों का कहना है कि आयोग की ओर से कोर्ट में अपील दाखिल की जानी है। ऐसे में भर्ती प्रक्रिया अटकी रहेगी। एपीएस परीक्षा 2013 के तहत 176 पदों पर भर्ती होनी है। ठाकुर हरनारायण पीजी कॉलेज का भी एक विज्ञापन है, जिसे आप लोग देख सकते हैं हिंदुस्तान समाचार पत्र में। विभिन्न पदों के लिए है। प्राचार्य, सहायक आचार्य, राजनीति विज्ञान, संस्कृत, भूगोल, अर्थशास्त्र विषय के लिए, और बीएड सहायक आचार्य, बीबीए सहायक आचार्य, बीसी। तो इसी आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगर आप लोग चाहते हैं प्रयागराज में नौकरी करना तो इस पीजी कॉलेज में आवेदन कर सकते हैं। ऑनलाइन ये कॉन्टेक्ट नंबर वगैरह भी कुछ दिए हुए हैं और आवेदन ऑनलाइन करना है। अगली सूचना है हस्ताक्षर और पत्र अभियान की। ना तो शिक्षा सेवा चयन आयोग का गठन हो रहा है और दूसरी तरफ जो आयोग पहले से हैं उनको भी एक तरीके से डेड बना दिया गया है। जैसे यूपी ट्रिपल एससी
पहले बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के गठन को लेकर के। लिखा है नवंबर, उत्तर प्रदेश में बेसिक से लेकर के उच्च शिक्षण तक की सभी भर्ती रुकी हुई है। माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड अधिनियम 1982 की धारा 21 और 18 को शामिल कर तत्काल शिक्षा सेवा चयन आयोग की अधिसूचना जारी करने की भी नियमावली एवं अध्यक्ष सदस्यों की नियुक्ति कर लंबे समय से चयन प्रक्रिया शुरू कर किया जाए। प्रतियोगी छात्र प्रतिनिधि मंडल के अध्यक्ष शीतला प्रसाद ओझा ने कहा कि शिक्षा सेवा चयन आयोग अधिनियम 2023 का गजट नोटिफिकेशन 21 अगस्त को जारी किया जा चुका है, लेकिन इसमें शिक्षकों की सेवा सुरक्षा व प्रबंधकों के उत्पीड़न से संरक्षण के लिए जरूरी माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड अधिनियम 1982 की धारा 21 और 18 को शामिल नहीं किए जाने से शिक्षकों में आक्रोश है। तो 18-21 तो चलिए हो जाएगा, लेकिन सबसे मेन बात यह है कि जल्द से जल्द नए आयोग का गठन सरकार को करना चाहिए। नीचे लिखा है कि आलोक पांडे ने कहा है कि तत्काल नियमावली बनाई जाए और अध्यक्ष सदस्यों की नियुक्ति कर लंबे समय से चयन प्रक्रिया शुरू किया जाए। हाल ही में विधानसभा में दी गई जानकारी के मुताबिक माध्यमिक अशासकीय विद्यालयों में 25,000 पद रिक्त हैं। तो बेरोजगार संघ के अध्यक्ष आलोक पांडे ने कहा कि उन्हें 25,000 पदों को तत्काल इन भर्तियों में शामिल कर टीजीटी, पीजीटी, असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती की परीक्षा ली जाए। आगे यहाँ पर यह भी लिखा है कि सुप्रीम कोर्ट के पारित आदेश के अनुरूप तदर्थ शिक्षकों के पदों को शामिल किया जाए तो रिक्त पदों की संख्या तकरीबन 50,000 पहुंच जाएगी। उत्तर प्रदेश माध्यमिक संस्कृत शिक्षक संघ के अध्यक्ष विपुल पांडे ने कहा कि इसी तरह राजकीय विद्यालय में तकरीबन लोक सेवा आयोग को 6,000 अधियाचन मिल चुका है, लेकिन 5 वर्ष से विज्ञापन न आने से प्रतियोगी छात्रों में निराशा का माहौल है। इस संदर्भ में अब प्रतियोगी छात्र प्रतिनिधिमंडल ने यह निर्णय लिया है कि प्रदेश व्यापी अभियान हस्ताक्षर शुरू किया जा रहा है। अगर 15 दिसंबर तक शिक्षा सेवा चयन आयोग का योगी सरकार गठन नहीं कर देती है तो इसका खामियाजा लोकसभा चुनावों में विद्यार्थी देंगे। वास्तव में जिस प्रकार की प्रक्रिया इस समय चल रही है, क्योंकि चुनाव में सरकार लग गई और उसके बाद में जो जानकारी निकल करके आ रही है कि उत्तर प्रदेश में भी फेरबदल होना है और चर्चाएं तो बहुत बड़ी बड़ी हो रही हैं। चर्चाएं तो सीएम के बदलने को लेकर के भी हैं। शायद रिपोर्ट ऊपर तक पहुंच गई है और फाइनल क्या होता है वो आगे देखा जाएगा। निश्चित तौर पर कुछ नहीं कहा जा सकता है, लेकिन ये चर्चा जोरों पर है कि लोकसभा के चुनावों के पहले पहले हो सकता है कि उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं उनको ही बदल दिया जाए। एक तो रोजगार इत्यादि के मुद्दे को लेकर के किरकिरी है प्रदेश में, और दूसरा जो विपक्ष की पार्टियां हैं वो जातिगत जनगणना इत्यादि को लेकर के, आरक्षण इत्यादि को लेकर के आक्रामक हैं। तो किसी हो सकता है कि जो चर्चाएं निकल करके आ रही हैं कि किसी ओबीसी या एससी इत्यादि वर्ग से किसी को नियुक्त किया जाए। फिलहाल ऐसा थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है। आप लोग क्या चाहते हैं कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। और यहाँ पर यूपी ट्रिपल एससी में 6 सदस्यों के पद 10 माह से खाली, इंटरव्यू फंसे। अभी आप लोग नए आयोग को देख रहे थे क्या हो रहा था, और वही हाल यूपी ट्रिपल एससी के लिए भी है। एक तरीके से यूपी ट्रिपल एससी भी पूरी तरीके से बंद ही है। एक भर्ती को 15-15 साल चलाने का कोई मतलब नहीं होता। आप देखे होंगे अभी 2-3 दिन पहले कल एक नोटिस जारी हुई है 2016 की वैकेंसी की, यानी कि 8 साल बाद की। ये नोटिस देखिए आप लोग, ये किस विज्ञापन की, देखिए यहाँ पर क्या लिखा है 18/5/2016। 16 की वैकेंसी क्या है, ये नोटिस जारी हुई है। अभी तक ये भर्ती कंप्लीट नहीं हो पाई है। इसमें कुछ विद्यार्थियों को बुलाया गया है। तो अब इस आयोग को एक तरीके से भंग कर देना चाहिए। ये देख रहे हैं आप लोग, ये स्पीड पोस्ट की पूरी लिस्ट है। ये जो विद्यार्थी सचिव को, सीएम को, चेयरमैन को, सबको ये पूरा लिस्ट भेज रहे हैं और इसमें गुहार लगा रहे हैं 2016 के विद्यार्थी की सदस्यों की नियुक्ति जल्द से जल्द किया जाए। 2016 की जो इनकी वैकेंसी है वो जल्द से जल्द पूरी की जाए। और ऐसी बात नहीं है कि समाचार पत्रों के माध्यम से इसके बारे में जानकारी नहीं दी जाती है। मीडिया ने भी इस खबर को प्रमुखता से उठाया था। यहाँ पर देखिए आप लोग, यूपी ट्रिपल एससी में 6 सदस्यों के पद 10 माह से खाली हैं, इंटरव्यू फंसे हैं। ये देखिए यहाँ पर भी लिखा है सीधी भर्ती के वर्ष 2016 के अभ्यर्थियों की प्रक्रिया अब तक फंसी है। मामला केवल यही नहीं है, बात यह कि बहुत सारे जो विद्यार्थी हैं हताश और निराश हो रहे हैं, अवसाद से ग्रसित हो रहे हैं। और ये देख सकते हैं कि विद्यार्थियों की तरफ से ये पत्र भेजा गया है, और ये पत्र भेजा गया मुख्यमंत्री को। ये पत्र भेजा गया है देवेश चतुर्वेदी जो नियुक्ति एवं कार्य विभाग में है, दुर्गा शंकर मिश्र जो मुख्य सचिव, और लोक शिकायत अनुभाग को भी भेजा गया, यानी मुख्यमंत्री कार्यालय। संयुक्त युवा मोर्चा की तरफ से भी प्रेस विज्ञप्ति जारी की गई है और यही सब बातें लिखी हैं कि रोजगार के दामों को लेकर के जमीनी हकीकत में बड़ा फर्क है। प्रदेश सरकार 6 लाख रिक्त पदों को भरा नहीं जा सका है। अमूमन चयन प्रक्रिया ठप है। 2015 तक की तमाम भर्तियां भी अधर में है। उदाहरण के लिए सहायक सांख्यिकी अधिकारी, ITI अनुदेशक आदि को लेकर
सकते हैं क्या लिखा है, और इससे प्रतियोगियों में हताशा और निराशा व्याप्त है, जो कि उनके अवसाद होने और सुसाइड की बढ़ती घटनाओं की प्रमुख वजह है। इस मामले को लेकर के मानवाधिकार आयोग ने हमारे पत्र को संज्ञान मुख्य सचिव को 8 सप्ताह में यथोचित कदम उठाने के लिए निर्देशित किया। और ये बात सुनकर के भी बहुत सारे विद्यार्थी इस वीडियो को शेयर नहीं करेंगे, लाइक नहीं करेंगे। कारण यही है जिसकी वजह से जो सरकार है वो मनमानी करती है कि बात केवल कुछ लोग उठाते हैं, कुछ चैनल ही उठाते हैं और कुछ विद्यार्थी ही उठाते हैं। तो सरकार को लगता है कि ये खास केवल कुछ विद्यार्थियों की दिक्कत है और ज्यादातर विद्यार्थी प्रदेश की प्रसन्न है, खुश है, मस्त है। आज की वीडियो में इतना ही। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।